हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल मैथ क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन हल। पहला क्वेश्चन ऐसे कीजिए कि फलन एफ एक्स 5x माइनस 3x पर 0x-3 x बराबर 5 पे फलन सतत है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे सतत है कि नहीं। लिखेंगे एफ एक्स बराबर 5x-3। ठीक, तो अब लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर। एक्स बराबर 0 पर क्या करना है, चेक करना है फलन सतत है कि नहीं सतत है। लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, 5x-3। लिमिट हटाएंगे, एक्स की जगह 0-3 बराबर 0-3 होगा। 5 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और -3 बराबर -3। तो किस फंक्शन में आ गया, एफ सी की, यानी कांस्टेंट है। 3 क्या कांस्टेंट है, नियत है, तो एफ सी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एक्स बराबर 0 पर फलन सतत है। सतत है, यहाँ लिख सकते हो अचर। अचर है एफ सी, क्या अचर है, एक्स बराबर 0 पर क्या है, फलन सतत है। ठीक, अब दूसरा पे चेक कर सकते हैं, एफ एक्स 5x-3, तो एक्स बराबर -3 पर चेक करेंगे तो इसमें भी क्या लिखेंगे, लिमिट क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू -3 और 5x-3 लिमिट हटेगा, माइनस पहले लगा लो, 5 × 3 -3, तो क्या होगा 15 -3, तो क्या होगा 18 माइनस होगा, 18 माइनस होगा। तो ये भी क्या है, ये भी नियत है, इसको भी लिख सकते हो x बराबर -3 पर फलन सतत है। ठीक, अब x बराबर 5 पे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि x बराबर 5 पे फलन सतत है या कि नहीं है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। अगर आप लोगों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स 2x² - 1 सान्तत्य की जांच कीजिए। इस पर हमें क्या करना है, सान्तत्य की जांच कीजिए, मतलब x बराबर 3 पर फलन सतत है कि नहीं सतत है। लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स 2x² - 1। इसमें कुछ अलग तरीका से लगाएंगे, इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट से लिखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, x बराबर 3 पर लिख लेना पहले, x बराबर 3 पर। ठीक, तो लिमिट यहाँ पर 3 माइनस मतलब छोटा के लिए लिखेंगे, तब भी फंक्शन क्या होगा हमारा, ये होगा 2x² - 1 होगा। जब x लिमिट हटाएंगे तो क्या होगा हमारा, जब लिमिट हटाएंगे तो होगा 2 × 3² - 1। ठीक, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, -1, 9 दूना 18 होगा, -1 बराबर कितना होगा, 17 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 17 है। और लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, अब क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स 2x² - 1 होगा। इतना करने के बाद अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट होगा एक्स टेंस टू क्या होगा, 3 होगा प्लस के लिए, यानी 3 से बड़ा के लिए, तब भी फंक्शन क्या रखाएगा हमारा, यही रखाएगा 2x² - 1, तब भी फलन यही रखाएगा। तो क्या होगा, जब x लिमिट हटाएंगे तो क्या होगा 2, और x की जगह 3 का स्क्वायर होगा -1। ठीक, और 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, -1, 9 दूना 18 -1 बराबर कितना होगा, 17 होगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट 17 है और राइट हैंड लिमिट 17 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, सतत है। x बराबर 3 पे फलन क्या है हमारा, x बराबर 3 पे फलन सतत है। जो इसके पहले क्वेश्चन लगाए हुए यही अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मान कर मत लगाए होते, तब यहाँ पर क्या आता है, एफ सी आता है, यानी हमारा 17 क्या कांस्टेंट है, नियत है। यहाँ पर भी हम लिख सकते थे x बराबर 3 पे फलन सतत है। ठीक, आप लोग ऐसे भी कर लेंगे तब भी गलत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सातत्य की जांच कीजिए। इसको जांच करना है कि फलन सतत है कि नहीं है। ये हमारा दिया है एफ यक्स यक्स माइनस 5 और दूसरा दिया है एफ यक्स 1/x-5। इसमें क्या कह रहा है, 5 नहीं रखना है, एक्स की जगह पे 5 नहीं रखना है। उसमें क्या था, पहले दूसरा क्वेश्चन में दिया था x बराबर 0 पर x बराबर 3 पर चेक करना था कि सतत है कि नहीं है। इसमें केवल फलन हमारा दिया है x-5 कि सतत है कि नहीं इसको बताना है। तो लिखेंगे एफ यक्स बराबर x-5 एक क्या है, बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। तो बहुपदी फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है। लिखेंगे प्रत्येक बहुपदी फलन, प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है। कब होगा, एक्स जब बिलोंग करेगा आर से, रियल नंबर से। ठीक, हमारा तीसरा का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या लिखना है, एक्स एक बहुपदी फलन है, प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होता है, सतत होता है। और एक्स बिलोंग किससे करेगा, आर से करेगा। और इसमें कह रहा है एफ एक्स बराबर 1/5 1/x-5। एक्स की जगह पे 5 नहीं रखेंगे, अगर एक्स की जगह पे 5 रखेंगे तो क्या होगा, कटेगा बराबर 1/0 यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा तो क्या होगा, फलन तब सतत नहीं होता। इसमें भी क्या लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे या क्या, एफ एक्स बराबर 1/x-5 क्या है, एक बहुपदी फलन है ना, एक बहुपदी क्या है, फलन है, एक बहुपदी फलन है। इसलिए क्या है, ये सतत होगा ना, एक जब बहुपदी फलन है इसलिए क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा। इसमें क्या बस रखना है, इसमें भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा आर। ठीक, एक्स बिलोंग करेगा किससे, आर से। और इसमें क्या नहीं रखना है, एक्स बराबर इज नॉट इक्वल टू 5। इसमें 5 नहीं रखना है, अगर 5 रख दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि फलन सतत नहीं होगा। इसमें 5 की जगह कुछ भी रखोगे तो फलन सतत होगा। एक्स बराबर एक्स बिलोंग आर है ना, एक्स रियल नंबर कुछ भी रखोगे, 5 को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या रखोगे तब सतत हो जाएगा। ठीक, और 2 क्वेश्चन है इसमें का, तीसरा में ए बी लग गया और सी डी आप लोग लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आंसर कितना है। ठीक, उसके पर से हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स एक्स पे पावर एन है, एक्स बराबर एन पे फलन हमारा दे रहा, कह रहा है एक्स बराबर एन पर क्या है, सतत है, और जहाँ एन धन पूर्णांक है। तो फलन लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन। इस पे किस पे चेक करा है, एक्स बराबर एन पे चेक करना है। ठीक, एक्स बराबर एन पे चेक करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक कौन सा फलन है, एक बहुपदी फलन है। लिखेंगे यह एक बहुपदी फलन है। ठीक, यह एक बहुपदी फलन है और कह रहा है यन क्या, धन पूर्णांक है। यन क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, इसमें कह रहा है यन जो रखना है, जो मान यन की जगह पे वह क्या, धन पूर्णांक है। एक्स बराबर जो भी लेंगे, एक्स बराबर 1 ले, एक्स पे बराबर यन रखे है ना, तो इसमें जो भी मान लेंगे वो सब धनात्मक है, यन एक धनात्मक पूर्णांक है। तो लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है। क्या होता है, सतत होता है। इसमें क्या ध्यान रखना है, एक्स बिलोंग आर, यानी एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, इसलिए फलन क्या होगा, सतत होगा। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, क्या एफ एक्स यक्स यदि यक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी यक्स किससे, 1 से छोटा है, और यदि 5 यक्स से क्या है, 1 छोटा है, यक्स क्या है, बड़ा है 1 से, द्वारा परिभाषित फलन यफ यक्स बराबर 0 पर, यक्स बराबर 1 पर, यक्स बराबर 2 पर चेक करना है सतत है कि नहीं। इसको चेक करना है कि सतत है कि नहीं। कहेंगे आप यक्स बराबर यक्स यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1,
5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो क्या इस पर चेक करने है, पहले x बराबर 0 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर पहले चेक करेंगे। तो क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से छोटा के लिए तो क्या होगा फलन, x किससे 1 से छोटा है, तो यानी 0 से भी छोटा हो सकता है, तो कौन सा फलन रखेंगे, x रखेंगे। तो 0 हटाएंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, लिमिट हटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब राइट हैंड लिमिट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 यानी प्लस, 0 के ऊपर प्लस है तो यानी 0 से बड़ा के लिए तब भी फलन क्या रखाएगा, यही रखाएगा, क्योंकि x क्या है 1 से छोटा है, तो ये स्वाभाविक होगा 1 से बड़ा होगा x, तो तभी क्या होगा, फलन x ही रखाएगा, तब लिमिट हटेगा 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, बराबर आ गया। तो क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा ना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया और राइट हैंड लिमिट 0 आ गया तो क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन सतत होगा, क्योंकि अगर x क्या है 0 से 1 से क्या है छोटा है, तो 0 से भी क्या होगा, छोटा ही होगा। 0 से क्या होगा, 0 भी तो x से छोटा ही होगा, तो ये फलन रखाएगा। जब 1 से बड़ा 0 से बड़ा होगा तब भी तो एक x क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा ना, तब भी ये फलन रखाएगा। और अब किस पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1, तब भी क्या रखाएगा हमारा, तब भी क्या रखाएगा, छोटे के लिए बोल रहा है, लिमिट मतलब x क्या है 1 से छोटा है तो x रखाएगा तो क्या होगा, हटेगा तो x की जगह पे 1 होगा। अब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लगाओगे, यानी x किससे है, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा जब x, तब क्या रखाएगा, फलन 5 रखाएगा, तब क्या रखाएगा, फलन 5 रखाएगा, क्योंकि x से बड़ा क्या है, x से बड़ा है ना 1 से, तब कौन सा फलन रखाएगा, ये वाला फंक्शन रखाएगा। तो यानी इसमें लिमिट हटाएंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा, क्योंकि जब लिमिट x का मान 1 से जब छोटा था तो x रखाया, क्योंकि इसमें दिया फंक्शन में x इज लेस देन 1, मतलब जब छोटा रहेगा फलन तब x रखाएगा, जब x किससे होगा 1 से बड़ा होगा तब कौन सा फलन रखाएगा, तो 5 रखाएगा। तो यहाँ क्या है, बड़ा है ना x, 1 से यहाँ जो प्लस क्या दर्शाता है, बड़े के लिए दर्शाता है, तो ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बड़ा होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, x बराबर 1 पर क्या है, फलन सतत नहीं होगा। ये हमारा पांचवा का x बराबर 0 पर x बराबर 1 पे क्या हो गया, चेक हो गया। अब x बराबर 2 पर आप लोग चेक करके कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।